हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने बहुत सारे फार्मूलाज देखे लास्ट लेक्चर में, राइट। तो उसमें से सबसे पहली जो कैटेगरी मैंने समझाई थी वो ये थी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर एंगल का एडिशन या सब्ट्रैक्शन दिया हो, राइट। सबसे पहले मैं आपको वो फार्मूलाज यूज़ कैसे करना है वो हम आज के वीडियो में सीखने वाले हैं, बट उससे पहले हम वो फार्मूलाज एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहला फार्मूला उसमें जो हमने सीखा था वो ये था कि साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी, सेम ऐसे ही टेन ए प्लस बी और टेन ए माइनस बी, कॉट ए प्लस बी एंड कॉट ए माइनस बी। देखो, मैंने क्या बोला कि सबसे पहले हम जो देखने वाले हैं कैटेगरी फार्मूला की, अगर लास्ट वीडियो देखा है आपने और फार्मूला लर्न करने की ट्राई करी है तो आपको पता होगा। बिकॉज देखो, ये फार्मूला पहली चीज़ तो लर्न होने चाहिए, फिर दूसरी चीज़ आपको ये भी पता होना चाहिए कि फार्मूला यूज़ कहाँ होते हैं और कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम ये फार्मूला का यूज़ कहाँ पर होता है उस टाइप के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सेकेंडली, कि वो टाइप के क्वेश्चन आए तो आपको ये पता चलना चाहिए कि इसमें ये फार्मूला यूज़ होते हैं, मतलब कि उसकी जो पैटर्न होती है क्वेश्चन की वो समझनी, वो पहचाननी है। सही है। चलिए, तो ये क्वेश्चंस जो मतलब मैंने फार्मूलाज लिखे हैं सबके आंसर्स यहाँ पे लिखने के ट्राई करते हैं हम। तो ये होता है साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी, बीच में साइन है तो प्लस ही आएगा। सेम यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी, बीच में यहाँ पे माइनस आएगा। सिमिलर कॉस के लिए फॉर्मूला आपको बताया था कि कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। क्या फ़र्क होता है उसमें, दोनों जगह कॉस कॉस और साइन साइन, और बीच में उल्टी साइन रखनी, मतलब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस रखनी है। और सेम यहाँ पे कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। टेन की फार्मूला बहुत सिंपल है, टेन ए प्लस टेन बी, अरे टेन बी अपॉन में वन माइनस का टेन ए इंटू टेन बी। यहाँ पे टेन ए माइनस टेन बी अपॉन में उल्टी साइन वन प्लस का टेन ए इंटू टेन बी, राइट। यहाँ पे अगेन इसको देखो, कॉट उसको नीचे इसीलिए लिखा मैंने ताकि आप कंपेयर करके लिख पाओ। देखो, पहले तो ऊपर ये वाली चीज़ जो है ना वो ऊपर लिखनी है, बट रिवर्स करके, मतलब कि पहले मैं लिखूँगा कॉट बी इंटू कॉट ए माइनस का वन, और नीचे जो लिखना है वो ये लिखना है, बट वो भी रिवर्स करके, मतलब टेन बी, अरे टेन कहाँ, कॉट का फॉर्मूला तो कॉट ही लिखेंगे, कॉट बी प्लस कॉट ए। ठीक है। सेम यहाँ पे पहले हो जाएगा कॉट बी इंटू कॉट ए प्लस का वन, यहाँ पे हो जाएगा कॉट बी माइनस का कॉट ए, राइट। ये जो फार्मूलाज है हमारे पास, चार फंक्शन साइन कॉस टेन कॉट, चारों की दो दो फार्मूला, दैट मीन्स आपके पास टोटल 8 फार्मूला है। ये आठों के 8 फार्मूला जो है उसमें हम इसका यूज़ कैसे होता है वो वाले क्वेश्चन अब देख रहे हैं। ठीक है। सी, सबसे पहले मैं पे क्वेश्चन लिखता हूँ, आप समझो उसको ध्यान से। आपको फिर उस टाइप के क्वेश्चन आपको समझने हैं और लिखने भी है खुद से, राइट। देखो, तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि मुझे साइन 15 डिग्री की वैल्यू चाहिए। आप सबको पता है कि वी डोंट हैव अ वैल्यू फॉर 15 डिग्री एंगल, है ना। तो इसके कोई दो फंक्शन ऐसे बनाओ साइन 15 के
यानी दो एंगल ऐसे बनाओ कि जिसका एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो जो आपको 15 दे जाए। ठीक है, तो मैं इसको लिख रहा हूँ, आपको समझना है कि मेरे पास दो ऐसी वैल्यू है जो मुझे पता है, मतलब कि 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। आपको साइन में 45 और 30 डिग्री, मतलब साइन क्या सभी फंक्शन के लिए हमें 45 और कॉस मतलब 30 डिग्री की वैल्यू तो पता ही होती है, राइट। और 45 माइनस 30 करेंगे तो 15 मिल जाएगा। फिर यहाँ पे आपको देख के पता चलना चाहिए कि यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ होने वाली है वो ये होगी साइन ऑफ ए माइनस बी। व्हाट इज़ योर ए इज़ 45, बी इज़ 30। तो फिर फॉर्मूला यूज़ कर लो यहाँ पे, मतलब कि साइन ए माइनस बी की फॉर्मूला क्या होती है, देखो मैं यहाँ पे पहले लिख रहा हूँ कि साइन ए माइनस बी उसकी फॉर्मूला साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, समझो अब इसको अच्छे से। यहाँ पे सेम फॉर्मूला मैं इसके लिए लगा रहा हूँ कि साइन 45 माइनस 30 डिग्री जो कि इक्वल है साइन 15 डिग्री के। तो मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ साइन ए की जगह पे साइन 45 डिग्री बिकॉज ए की वैल्यू 45 है, इनटू कॉस 30 डिग्री, कॉस बी की मतलब बी की जगह पे 30 डिग्री है, माइनस कॉस 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, अरे साइन 30 डिग्री, राइट। चलो अब तो वैल्यू रखनी है सिर्फ। साइन 45 की वैल्यू मुझे पता है कि 1/√2 होती है, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, माइनस कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। अगर थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स आपको पता चल रहा है तो नीचे का डिनोमिनेटर सेम है 2√2, देख लो, तो मैं उसको 2√2 लिख सकता हूँ, ऊपर सीधा सब्ट्रैक्शन √3 - 1, राइट। तो साइन 15 की वैल्यू जो है वो √3 - 1/2√2 मिली। इसका अगर नीचे वाला √3 मतलब √2 जो है वो अगर आपको परेशान कर रहा है, √3 - 1/2√2, इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि √2/√2। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, √2 × √3 दैट इज़ √6 माइनस √2/2√2 से हो जाएगा ये 4। ठीक है, ये मुझे मिलेगा साइन 15 डिग्री, राइट। तो साइन 15 डिग्री की जो वैल्यू है वो आप ऐसे याद रख सकते हो, मतलब कि या तो √3 - 1/2√2 आइदर दिस और √6 - √2 / 4 याद भी रखनी है और डिराइव करना भी आना चाहिए साइन 15 डिग्री। ठीक है, ओके। तो जैसे साइन 15 हो जाता है तो सेम आपसे कौन बन जाएगा, कॉस 15 भी बन जाएगा। मैं आपको बाकी 3 वैल्यू यहाँ पे एक दे रहा हूँ, आप ध्यान से पहले देखो उसको, जो आपको ट्राई करनी है होमवर्क में। ठीक है, सेकंड क्या है, यहाँ पे साइन 15 हुआ तो डेफिनेटली आपसे कॉस 15 भी हो जाएगा, राइट। थर्ड में लिख रहा हूँ साइन 75, ध्यान से समझना, साइन 75, और फोर्थ में लिख रहा हूँ कॉस 75। इन दोनों के लिए हिंट भी दे रहा हूँ, वैसे आपको सोचना चाहिए बट फिर भी मैं दे रहा हूँ। साइन में 75 को मैं लिख सकता हूँ 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, बिकॉज 45 + 30 75 हो जाता है। ठीक है, हाँ, कोई बोलेगा कि सर 60 + 15 भी कर सकते हैं, तो मैं उसको मना करूँगा, बेटा 16 की वैल्यू पता है, 15 की नहीं पता है, 15 डिग्री की कोई वैल्यू पता नहीं है हमें, तो नहीं लगा सकते। ठीक है, तो ये नहीं चलेगा। ऐसी दो वैल्यू पकड़ो जिसका आपको आंसर बताओ। सेम ऐसा कॉस में करना है 45 डिग्री प्लस 35, और इस बार जो फॉर्मूला लगाओगे वो साइन ए प्लस बी का लगाओगे यहाँ पे, और यहाँ पे कॉस ए प्लस बी का लगाओगे। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं। अब ऐसे कॉट और टेन में भी होंगे, तो वो भी मैं आपको दे रहा मतलब समझा रहा हूँ पहले, फिर आपको होमवर्क में भी दूंगा। तो चलो 5th नंबर का क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं, दैट इज़ tan लेट्स से 75 डिग्री। तो हम इसको लिख सकते हैं tan 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, अरे हाँ 30 डिग्री। फिर आपको इसको कंपेयर करना है tan a + b से,
तो ए आपका 45 हो गया, बी आपका 30 हो गया। इसका अगर आप देखोगे मतलब जो फॉर्मूला है वो मुझे याद होना चाहिए कि 10a प्लस 10b अपॉन में 1 माइनस का 10a इंटू 10b। सही है। चलो तो वही फॉर्मूला को यूटिलाइज़ करते हुए ये मेरा बन जाएगा 1045 डिग्री प्लस 10b की जगह पे 1030 डिग्री, 1 माइनस का 1045 डिग्री इंटू 1030 डिग्री, राइट। चलो व्हाट इज़ 1045 डिग्री? 1045 डिग्री इज़ नथिंग बट 1, राइट। माई प्लस 1030 डिग्री क्या हो जाएगा मेरा, मुझे पता होना चाहिए, दैट इज़ √3, 1/√3। ये 1 माइनस 1045 की डिग्री मतलब उसका आंसर 1 है और इसका आंसर 1/√3 है। अगर मैं इसको सही से यूज़ करूँ तो ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई या एलसीएम लेने पर मुझे √3 + 1/√3 बन जाएगा। ये √3 इधर जाएगा, नीचे 1 है, इन दोनों का हो गया। अब यहाँ पे 1 × 1/√3 तो 1/√3 ही रहेगा, तो ये √3 इधर ले लो, मतलब कि √3 - 1/√3। आपका अगर मैथ्स अच्छा है तो ये √3 हम कट कर सकते हैं, मतलब कि फाइनल आंसर कुछ √3 + 1 मिला अपॉन में √3 - 1 मिला। हम जानते हैं कि √3 + 1 और √3 - 1 में से हमें √3 - 1 डिनोमिनेटर में जो है उससे प्रॉब्लम है, मतलब कि मैं यहाँ पे 1075 डिग्री जो है उसका आंसर √3 + 1 अपॉन में √3 - 1 वाला जो है उसको मैं रैशनलाइज करूँगा √3 - 1 अपॉन √3 - 1 से। मेरी गलती होगी ना, +1 से होना चाहिए रैशनलाइज। हाँ, तो ऊपर तो ऐसा बन गया ना √3 + 1 होल स्क्वायर अपॉन नीचे क्या बन गया √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। बिकॉज देखो ये a - b है, a + b है, तो ये बन जाएगा a² - b²। सही है। ऊपर एक्सपांशन कर दो a + b होल स्क्वायर के हिसाब से, तो a² मतलब √3 का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 ब्रैकेट √3 ब्रैकेट 1 प्लस 1 स्क्वायर अपॉन √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1। हाँ, ये अगर किसी को नहीं पता है तो मैं बता दूं आपको कि √3 जो है उसका स्क्वायर 3 बन जाएगा, √a का स्क्वायर जो है वो a बन जाएगा। अब एनी कोई भी 2 नंबर ले लो आप ऐसे कि जो ऐसे नंबर में हो, उसका स्क्वायर मतलब √a मल्टीप्लाई √a करोगे तो स्क्वायर रूट हट के a बन जाएगा। ठीक है, तो √3 का स्क्वायर 3 - 1, √3 का स्क्वायर ऊपर 3 प्लस 2√3 + 1 अपॉन में 2। थोड़ा सा आगे बढ़ने पर ये कुछ ऐसा मिल जाएगा हमें, ऊपर 3 + 1 को 4 लिख सकते हैं, 4 + 2√3 अपॉन में 2। 2 कॉमन निकालने पर यहाँ पे 2 + √3 अपॉन 2, 2 कैंसल। तो फाइनलाइज वैल्यू जो मिली मुझे 1075 की, दो वैल्यू √3 + 1 अपॉन में √3 - 1, या फिर उसको मैं 2 + √3 भी बोल सकता हूँ, राइट। तो आपके लिए ये वैल्यू बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज़ ये वैल्यू हमें काम याद रखनी है और काम में भी लगेगी आपको। ठीक है, तो ज़रा इसको देख के समझ लेना अच्छे से। अगर 1075 हो गया है आपका तो आपसे बाकी की वैल्यू जो मैं यहाँ पे दूंगा वो भी हो जाएगा। बट एक मैं आपको पैटर्न समझाना चाहूँगा ज़रूर से, वो आपको यहाँ पे फॉलो करनी है। वो पैटर्न क्या है समझो अच्छे से, कि मेरे पास है ना, देखो ध्यान से, कि जो साइन, अगर साइन और कॉस का टेबल आपको पता है, साइन कॉस टेन का, तो आपको एक चीज़ मैं वहाँ पे नोटिस करवाऊँ कि अगर आपके पास साइन की वैल्यू है, मतलब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि साइन 30 की वैल्यू लिखो और कॉस 30 की वैल्यू लिखो, फिर साइन 60 की वैल्यू लिखो एंड कॉस 60 की वैल्यू लिखो। ठीक है, मैंने ये दो ऐसे एंगल लिखे हैं जिसका एडिशन 90 होता है। मतलब साइन 30 की वैल्यू मुझे पता है कि 1/2 होती है, साइन 60 की वैल्यू पता है √3/2 होती है, साइन 30 की वैल्यू √3/2 होती है और कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है। तो मैं आपको एक पैटर्न ये समझाऊंगा यहाँ पे
साइन और कॉस में दो एंगल्स ऐसे बनने चाहिए, ऐसे बनेंगे कि जिसमें आपको उसका एडिशन 90 मिले। मतलब कि देखो ये 30 है और सामने कॉस में 90 बनाने के लिए 60 होना चाहिए। तो साइन 30 की वैल्यू जो होगी ना वो कॉस 60 की वैल्यू होगी। मतलब आप आंख बंद करके बना सकते हो कि साइन 30 है तो उसकी वैल्यू कॉस 60 के इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों का एडिशन क्या है 90। सेम ऐसे साइन 60 है तो उसकी वैल्यू कॉस 30 के इक्वल होनी चाहिए। कितनी है √3/2, देख लो। ठीक है, यही पैटर्न चलता जाएगा इसमें, किसमें, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 45 डिग्री, क्योंकि दोनों में 45 45 90 हो जाता है देखो, और दोनों का आंसर भी सेम होता है 1/√2। साइन 0 की वैल्यू है वो कॉस 90 की वैल्यू होगी, बिकॉज इन दोनों का एडिशन हमें 90 करना है। ठीक है, तो वो 0 होता है। फिर साइन 90 की वैल्यू जो होती है ये, हाँ 0, साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो कॉस में किसकी होगी, 0 डिग्री की, दैट इज़ 1। देख लो आप, यहाँ पे इन दोनों का एडिशन 90, तो जो भी 90 के प्लस माइनस में मिल रहे हैं उनकी वैल्यू सेम होती है। सेम पैटर्न आप, ये साइन कॉस का हुआ ना, सेम पैटर्न आप किस में बना पाओगे पता है, कि पहले हम साइन कॉस का ही देख लेते हैं। कि देखो, अगर मुझे साइन 15 की वैल्यू पता चलती है तो 90 और मतलब 15 में कितना ऐड करने पर 90 मिलेगा, 75। तो कॉस में कितनी वैल्यू, 75 की वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू सेम होगी क्योंकि इन दोनों का एडिशन 90 होता है। ध्यान से देखो इसको, सेम यही फंडा लगाया है मैंने। 60 और 30 90 होता है तो साइन का जो होगा वो कॉस का होगा। हमने अभी अभी साइन 15 की वैल्यू निकाली है। ध्यान से देखो, आपको ये चेक करना है, क्रॉस वेरीफाई करना है। ठीक है, अच्छे से समझ लेना, क्रॉस वेरीफाई करना है। मैंने आपको 3 होमवर्क दिए हैं यहाँ पे। देखो, कॉस 15 साइन 75 कॉस 75। हमें साइन 15 की ये वैल्यू मिली √6 - √2/4, या फिर एक मिनट, हाँ, या फिर क्या हो जाएगा, दूसरी वैल्यू हमने √3 हाँ ये वैल्यू √3 - 1/2 √2, ये दो वैल्यू निकाली थी साइन 15 की। तो वो वैल्यूज़ कॉस 75 की भी होगी सेम। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब मैं बोल रहा हूँ वो ऐसा है कि ये √3 - 1/2 √2 होगा, या फिर √6 - √2/4 होगा। ठीक है, सेम ऐसा आपको ढूंढना है कि साइन 75 की वैल्यू क्या होती है। जो साइन 75 की होगी वो कॉस 15 की होगी, और वो क्या होगा वो आप देख लेना। राइट, हल्का सा चेंज होगा दोनों में, दोनों का सेम आएगा। आपको ढूंढनी तो ये तीनों है। देखो, मैंने कौन सी एक आपको करके दिखाई थी, मैंने एक ये करके दिखाई थी। अब आप कॉस 75 ढूंढना, मैंने जो मेथड समझे ना उससे आप फाइंड करना, उसकी वैल्यू यही आएगी। ठीक है, फिर साइन 75 ढूंढो और कॉस 15 ढूंढो, दोनों का आंसर सेम आ रहा है कि नहीं वो चेक करो। समझ में आ रही होगी बात, आई थिंक, राइट। तो सेम थिंग आपको यहाँ पे भी फॉलो करनी है। मतलब कि 1075 हमें मिला है तो उसका हम कॉट के साथ भी ऐसा ही कर सकते हैं जो ऊपर किया वैसा, कि कौन सी वैल्यू सेम्स होती है। देखो, 1060 जो है वो किसके इक्वल होगा, कॉट में 30 के इक्वल, या फिर 1030 जो है वो किसके इक्वल होगा, 10 में, अरे कॉट में 60 के इक्वल, या फिर 10 जो है वो किसके इक्वल होगा, 10 डिग्री इज इक्वल टू कॉट 0 डिग्री, अरे कॉट 90 डिग्री। और सेम वैसे 10 90 डिग्री इज इक्वल टू कॉट 0 डिग्री। थोड़ा सा आगे बढ़ो तो 10 45 डिग्री इज इक्वल टू कॉट में भी 45 डिग्री। राइट, सबकी वैल्यूज़ आपको पता है कि 1060 की वैल्यू √3 होती है तो कॉट 30 की भी √3 होगी। 1030 की वैल्यू 1/√3 होती है तो कॉट 60 की भी वही होगी। 10 की वैल्यू 0 होती है तो कॉट 90 की भी 0 होगी। 1090 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है तो कॉट 90 की भी इनफाइनाइट होगी। 1045 1 होता है तो कॉट 45 भी 1 होगा। राइट, कॉट 0 डिग्री इनफाइनाइट होगा। राइट, सेम ऐसा एक कॉम्बिनेशन यहाँ पे भी बनेगा कि अगर आप 10 में 15 डिग्री ढूंढ रहे हो तो वो कॉट में 75 का होगा आंसर, और
टेन में 75 ढूंढ रहे हो तो वो कॉट में 15 डिग्री होगा। ठीक है, इसका आंसर तो अभी हमने ढूंढा नहीं, अभी 75 का ढूंढा ये, तो √3 + 1 अपॉन √3 - 1, या फिर हमने कुछ ढूंढा 2 + √3, ये दोनों वैल्यू याद रखनी है। सेम ऐसा एक आंसर यहाँ पे आएगा, राइट। तो आपको 10 में मैं होमवर्क जो दे सकता हूँ वो ये है, ये 10 75 ढूंढा। अब आपको यहाँ पे जो होमवर्क मिलेगा वो समझो। आपको ये 10 75 हो गया ना, 2 3 4 5। अब 6 नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 10 में पहले तो 15 डिग्री, 7 नंबर में cot 75 एंड 8 नंबर में cot 15। ठीक है, ऐसे आप कॉम्बिनेशन करके कोई भी वैल्यूज़ जो है वो आप निकाल सकते हो। तो ये आपको देखना है, सही है, ओके। ये हो गया थोड़ा बेसिक। अब थोड़ा एक लेवल आगे चलते हैं हम, राइट। अच्छे से समझना ये क्वेश्चन जो भी मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ वो। देखो क्वेश्चन क्या है, आपको पूछा गया है कि इवैल्यूएट 10 में क्या पूछा है, 13 पाई अपॉन में 12। अब मैं आपको याद दिला दूँ, 13 पाई अपॉन में 12 आपको मैंने बताया था कि पहले 13 को 12 से डिवाइड करो, 12 1 ज़ा 12 होता है, 1 रिमाइंडर बचेगी। तो पूरा जो आंसर आया वो ऐसे लिख दो, मतलब कि सीधा लिखना, तो पहले 1 प्लस ये रिमाइंडर जो बची है वो, और जिससे डिवाइड करना था वो। देखो 12 1 ज़ा 12 प्लस 1 दैट इज़ 13/12 हो गया। तो इसको लिखेंगे कैसे, पाई प्लस पाई/12, राइट। तो इसको ऐसे लिखेंगे, देखो 10 पाई प्लस पाई/12। पाई प्लस मतलब कि ये रहा पाई, प्लस माने थर्ड क्वाड्रेंट पहले तो हॉरिजॉन्टल लाइन से है तो कोई चेंज नहीं, 10 पाई/12 हो जाएगा। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव रहता है तो पाई/12। अब पाई/12 की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, तो वो वैल्यू आपको एडिशन फार्मूला या सब्ट्रैक्शन फार्मूला से निकालनी पड़ेगी। देखो अगर रेडियन में नहीं पता चल रहा है तो पहले सोचो कि पाई/12 जो है वो डिग्री में कितना होता है, वो वैसे याद होना चाहिए बिकॉज मैंने वो समझा दिया था। तो पाई/12 जो है ना वो आपको मैं समझाऊँ, पाई/12 15 डिग्री होता है, राइट। नहीं भी पता चल रहा है तो ये पाई/12 ऐसे ही रख दो, मल्टीप्लाई 180 अपॉन में पाई कर दो, पाई कैंसल, इनका डिवीजन 15 आ जाएगा, 15 डिग्री। ओके, तो 15 डिग्री को कैसे लिखते हैं, हमारे पास दो रास्ते हैं 15 डिग्री को लिखने के लिए। फर्स्ट मैं यहाँ पे दोनों रास्ता आपको समझा देता हूँ। फर्स्ट क्या है 15 को लिखने के लिए कि 45 - 30, 45 - 30 को रेडियन में लिखते हैं तो पाई/4 माइनस पाई/6। सेकेंड रास्ता क्या हो सकता है, 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, दोनों को वैल्यू पता होती। देखो इसको लिख सकते हैं पाई/3 माइनस पाई/4। आपको यहाँ पे वही लिखना है कि 10 में लेट्स से हम फर्स्ट से जा रहे हैं तो पाई/4 माइनस पाई/6, मतलब 10 15 की वैल्यू ऐसे मिलेगी। अब 10 का फॉर्मूला तो पता है आपको, 10a माइनस बी का, a माइनस बी हो जाएगा 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस का 10a इंटू 10b, राइट। वही फार्मूला मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, ध्यान से समझना। तो 10a बोले तो 10 पाई/4 माइनस 10 पाई/6 अपॉन 1 प्लस 10 पाई/4 इंटू 10 पाई/6, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ोगे आप तो यहाँ पे इतना पता चलेगा आपको कि 10 पाई/4 इज़ नथिंग बट 1 माइनस 10 पाई/6 इज़ नथिंग बट 1/√3 अपॉन में 1 प्लस 10 पाई/4 इज़ 1 इंटू 10 पाई/6 इज़ 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो √3 माइनस 1 अपॉन √3, ये यहाँ पे जाएगा, अपॉन में 1 होगा तो नीचे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में √3। और सेम ऐसा इधर से होगा, ये √3 इधर जाएगा तो √3 प्लस का 1 अपॉन में √3। ध्यान से देखना इसको, ये √3 कैंसिल हो जाएगा, आपको आंसर मिलेगा √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। किसका आंसर मिला, ये 10 15 का, मतलब 10 15 मतलब पाई/12 का, कि √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। अगर ये नहीं चाहिए आपको, इसको रैशनलाइज करना है तो आप इसको रैशनलाइज करके भी लिख सकते हो। जैसे कि रैशनलाइज इसको करें तो ये √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस नहीं माइनस वन अपॉन √3 माइनस 1। ऊपर हो गया √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, नीचे हो गया √3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर।
बिकॉज ये ए प्लस बी है, ये ए माइनस बी है, राइट। चलो तो ये √3 - 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, मैं सीधा एक्सपांशन कर रहा हूँ, आप लोग समझ लेना। ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो उसके हिसाब से फॉर्मूला कौन सा लगाऊंगा, ए माइनस बी होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर के हिसाब से √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2ab मतलब 2 × √3 × 1 दैट इज़ -2√3, बी स्क्वायर दैट इज़ +1 अपॉन यहाँ पे √3 स्क्वायर 3 माइनस का 1, तो ऊपर 3 + 1 दैट इज़ 4 -2√3 अपॉन 2। तो ऊपर से 2 कॉमन निकाला, मतलब कि 2 कॉमन निकालने पर ये 2 - √3 अपॉन 2, ये 2 कैंसल। तो आपको 10π/6 की वैल्यू क्या मिली, देखो सॉरी π/6 नहीं, 10π/12 की वैल्यू क्या मिली। पहली तो ये मिली √3 - 1 अपॉन √3 + 1, और दूसरी मिल गई मुझे 2 - √3। हम रैशनलाइज हर बार करेंगे ही, बिकॉज नीचे अंडर रूट वाली टर्म नहीं चलती है। बट हाँ, आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी वैल्यू ये भी आ सकती है, क्योंकि कई बार MCQ में ये वैल्यू देते हैं रैशनलाइज किए बिना की, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, राइट। तो ये एक और टाइप था इसमें, राइट। तो आपके लिए जो होमवर्क दिया है मैंने, वो होमवर्क आपको कंप्लीट करना है, और उसके बाद ये एडिशन के जो फार्मूलाज मैंने यहाँ पे आपको दिए हैं, वो फार्मूला आपको कैसे यूज़ करने हैं वो पता चल जाएगा, ठीक है। चलो तो यहाँ तक रखते हैं, थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।